अपना जो आपका होम जिला कौन सा है? गया। गया है। जो कार्यस्थलीय जिला आपको कौन सा मिला? कार्यस्थली जिला तो नालंदा मिला है। नहीं आया था, मेरिट बनने के बाद का जिंदगी कैसा बदला है ये बताइए। मेरिट से पहले तो बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत टेंशन में थे, परेशान थे कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा तीसरा बार था जमल नेचुरल। एकदम टेंशन तो होना है, क्योंकि 2 बार जो बाहर हो चुका है वो तीसरा बार विश्वास नहीं होता है कि इस बार भी होगा या नहीं होगा। दिमाग जब एकाग्र होता है ना, तब सारा काम सही होता है। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करना चाहते हैं? उन्हें जो सबसे बेस्ट बुक है क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, सफलता कोई रातों रात या दीना दृष्टि नहीं मिलता है। पहली बात, सफलता के लिए कुछ समय चाहिए। अभी स्टार्टिंग कर रहा है वो बहुत अच्छे से फाउंडेशन की तैयारी करे, ना कि कोई बुक को पहले फॉलो करे। होता क्या है, बच्चे लोग उठा लेते हैं क्राउन या लुसेंट, पढ़ना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। नो डाउट वो भी आता है एग्जाम में, लड़ता ही है, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम लोग के दिमाग में उतना याद हो जाए चीज़ें। एक पढ़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं। जब तक फाउंडेशन तैयार रहता है तो ऑटोमेटिक चीज़ें, सब चीज़ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। मोटिवेट, देखिए शॉर्टकट, वो भी चीज़ मोटिवेशन भी जो है ना, वो अंदर से आनी चाहिए, खुद से। नमस्कार दोस्तों, 321 नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन। तो सक्सेस स्टोरी की कहानी उन्हीं की जुबानी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ होने वाले आदित्य पाल जी, जो हाल ही में आए 1275 जो पोस्ट आया था बिहार दरोगा का, उसी में इनका फाइनल चयन हुआ। तो आइए इनसे आपको सबसे पहले मिलवाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? उन्हें लगना भी चाहिए, क्योंकि अब दरोगा बन गए। तो थोड़ा जब मेरिट नहीं आया था, मेरिट बनने के बाद का जिंदगी कैसा बदला है ये बताइए। मेरिट से पहले तो बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत टेंशन में थे, परेशान थे कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा तीसरा बार था जब हम मेरिट से बाहर हो रहे थे। तो तीसरा बार मेरा हुआ है फाइनल सिलेक्शन। 2 बार पहले बाहर हो चुका था। अच्छा, 2 बार अब पहले मेरिट आउट हो चुके हैं, ये तीसरा बार में आपको सफलता मिला है। यस। तो अब सुन सकते हैं तीसरे बार में इनको सफलता मिला है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि एक बार मतलब एग्जाम दिए, अगर नहीं हुआ तो बाहर ही टेंशन में चल जाते हैं। जी बिल्कुल, टेंशन तो होता ही है। अमूमन सभी विद्यार्थियों को नॉर्मल नेचुरल एकदम टेंशन तो होना है, क्योंकि 2 बार जो बाहर हो चुका है वो तीसरा बार विश्वास नहीं होता है कि इस बार भी होगा या नहीं होगा। बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब होता है तब जाके विश्वास, फिर कॉन्फिडेंस आता है और थोड़ा खुशी बढ़ जाता है फिर। तो सबसे पहले ये बताइए, जो आपका जो पूरा पढ़ाई का जो किस प्रकार से आप पढ़ाई करते थे? मैंने कहीं ट्यूशन जाते थे या होम? नहीं, पढ़ाई तो मैं 2020 21 22 में किया था। ऑनलाइन पढ़ाई किया था। एक एग्जाम्पुल चैनल था, उससे किया था। खान सर से पढ़े थे, फिर करंट अफेयर्स पढ़े थे यूट्यूब वगैरह से, इधर उधर से, फिर कुछ किताबें पढ़े। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट था कि हमने एक विपश्यना का, मैंने एक मेडिटेशन का एक कोर्स होता है, उसको मैंने ज्वाइन किया था। 2 बार मेडिटेशन मैंने 2 बार मैंने किया। उससे जाकर के मेरा जो है ना, पढ़ाई का जो वो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब। दिमाग जब एकाग्र होता है ना, तब सारा काम सही होता है। पूरा कंसंट्रेट रहना पड़ता है। हाँ जी, तो कंसंट्रेशन पावर या मेमोरी पावर जो कह सकते हैं, उसमें जो है आदमी को बूस्ट होता है। तो मेडिटेशन जो है वो मुझे जो है सफलता में जो है ना, वो उस सफलता मुझे मेडिटेशन ने दिलवाया है। अच्छा, तो ये बताइए आपका होम जिला कौन सा है? गया। गया है। जो कार्यस्थलीय जिला आपको कौन सा मिला? कार्यस्थलीय जिला तो नालंदा मिला। अच्छा, नालंदा मिला है। तो नालंदा जो ज्ञान की धरती कहा जाने वाला जो जिला है, उसमें आपको आप मतलब लोगों को सेवा करने का मौका आपको मिला। जी हाँ। ज्ञान स्थली गया तो ज्ञान स्थली जगह हुआ, और भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। सर, स्टूडेंट का मतलब कन्फ्यूजन रहता है, मार्केट में इतना किताबें हैं कि कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा किताब नहीं पढ़ें, मैंने बहुत सस्पेंस में रहते। तो वैसे स्टूडेंट जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहते हैं? उन्हें जो सबसे बेस्ट बुक है क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, सफलता कोई रातों रात या दीना दृष्टि नहीं मिलता है। पहली बात, सफलता के लिए कुछ समय चाहिए, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट समय देना पड़ेगा, साथ ही साथ एकाग्रता के साथ देना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो बच्चा अभी स्टार्टिंग कर रहा है वो बहुत अच्छे से फाउंडेशन की तैयारी करे, ना कि कोई बुक को पहले फॉलो करे। फाउंडेशन बोले तो कोई टीचर को पकड़े। पहली बात है, टीचर को पकड़े, टीचर पे विश्वास होना चाहिए। जिस टीचर को ही पकड़ता है वो ABCD, बहुत अच्छे टीचर हैं मार्केट में, बहुत अच्छे टीचर हैं। मुझे किसी भी टीचर पे किसी प्रकार का शक नहीं है। यूट्यूब पे ही है,
उसका पूरा जो कोर्स है, फाउंडेशन है, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इवन हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद जाकर के लुसेंट, क्राउन या फिर कोई और किताबें उठाने की ज़रूरत है। होता क्या है, बच्चे लोग उठा लेते हैं क्राउन या लुसेंट, पढ़ना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। नो डाउट वो भी आता है एग्जाम में, लड़ता ही है, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम लोग के दिमाग में उतना याद हो जाए चीज़ें। एक पढ़ते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। जब तक एक फाउंडेशन तैयार रहता है तो ऑटोमेटिक चीज़ें, सब चीज़ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम क्लिक हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है सेट मारिए या ना मारिए। मैंने सेट मारा ही नहीं इस बार। सेट मारे थे 24-46 में मारे थे, हुआ भी था, मेरिट से बाहर हो गए। 2213 में भी मारे थे, हुआ था, फिर मेरिट से बाहर। इस बार सेट वगैरह मारे नहीं थे, लेकिन यही था कि बेसिक मेरा पहले से था और करंट वगैरह इस बार पहले ही पढ़े थे, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर्स में तैयारी कर रहे थे। खासकर करंट तो मैं एसपीडी से पढ़ा था, वैसे बता देता हूँ। एसपीडी तो अच्छी किताब है, एसपीडी उतना में आ जाता है, करंट लड़ ही जाता है उसमें से। तो पहले तो फाउंडेशन तैयार करने की ज़रूरत होता है बच्चों को। ये कुछ जो कि कोई किताब वगैरह उठा लें, वैसे याद होगा नहीं चीज़ें जब तक फाउंडेशन किसी बच्चे का नहीं तैयार मतलब होता। सबसे ज्यादा जरूरी है कोई भी किताब पढ़ने से पहले आप उसका बेसिक, मतलब बेसिक आपका क्या फाउंडेशन हाँ, कोर्स वो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, कोई सर से ही पढ़ सकते हैं। टीचर नहीं मिला तो एनसीईआरटी बुक हो गया है, बुक जो भी है, बीटीबीसी का भी बुक आता है, वो भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किताबें समझ में आ रही तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो टीचर को पकड़िए, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, तो समझ में आ जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, तो फिर सफलता अपने आप आ जाएगी। तो चीजों को आसान करने के लिए सबसे पहले आपको एक गुरु को पकड़ना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिना गुरु का कुछ हो नहीं सकता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, क्या सफलता भी नहीं मिलेगी। सफलता भी अगर नहीं आपको विश्वास नहीं है तो गुरु बता दो ना, जो पढ़े हैं उस पर विश्वास होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए कि जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, यही चीज़ आएगा। मैं हमेशा जब भी पढ़ा हूँ ट्रस्ट किया हूँ, हमेशा मैंने एग्जाम क्लिक किया हूँ। अलग बात है मेरिट से बाहर हुई, 3rd टाइम मेरा हुआ क्लिक, ठीक है ना, 2 बार मेरिट, लेकिन मुझे पता था कि ये सब मुझे आएगा, मुझे आया भी है। जो भी गलतियाँ मैंने पिछली 2 बार किया, इस बार नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मैंने कुछ जैसे आपने बताया कि 2 बार मेरिट से आउट हो चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अगर मेरिट से कुछ नंबर से बाहर तो बहुत टेंशन में रहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को क्या करना चाहते हैं थोड़ा मोटिवेट के लिए? मोटिवेट, देखिए शॉर्टकट, वो भी चीज़, मोटिवेशन भी जो है ना, वो अंदर से आनी चाहिए, खुद से आनी चाहिए, प्रेरणा खुद से होनी चाहिए। दूसरा के प्रेरणा देख के कीजिएगा तो थोड़ा देर के लिए आता है, फिर बाद में भूल जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि मैंने विपश्यना ज्वाइन किया था, और विपश्यना एक ऐसा चीज़ है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कभी भटकने नहीं देता है, माइंड को हमेशा एकाग्र रखता है, हमेशा पेशेंसली, वो अपने आप सिखाया जाता है। वहाँ एक ऐसा कोर्स ही है, वैसे गूगल पे सर्च मार सकते हैं विपश्यना क्या होता है। तो वहाँ पे जो आचार्य जी हैं, एस.एन. गोयनका जी, उनकी बातों को मैंने फॉलो किया। तो उन्होंने बोला एक साधो सब सद है, ठीक है, उनका एक लाइन बोलते हैं वैसे तो कोर्स में बोलते हैं, एक साधे सब सद है। तो एक ही साधना होता है, एक साध लीजिए, सब सद जाएगा अपने आप। तो मुझे कहना है कि हतोत्साहित नहीं होना है, और अच्छा ग्रुप में रहना है, पॉजिटिव ग्रुप में रहना है। मन नहीं लगता है, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, और भी ध्यान होते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ध्यान के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं विपश्यना गया हूँ तो मैं उसका फ़ायदा जानता हूँ। तो मैं उसी को बोलूँगा कि करने के लिए स्टूडेंट को ज़रूरी भी करना है, वो उसके बिना वो एक्चुअली क्या है ना, विपश्यना में बता देता हूँ, वो करने के बाद आदमी के काम के क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे जो हम काम 4 घंटा में कर रहे थे, वो काम मैं 2 घंटा में कर लेता हूँ, या 1.5 घंटा में हो जाता है, अगर सही से काम करता है। मेडिटेशन में बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है मेडिटेशन के मामले में। तो समझ लीजिए कि आप, जो बच्चा 16 घंटा पढ़ रहा है, अगर मैं 5 घंटा पढ़ लिया तो वो बात बराबर है, वो काम का क्वालिटी, गुणवत्ता बदल जाता है। तो इसलिए मैं बोला कि वो चीज़ जरूरी है, नहीं, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। बिना एकाग्रता के कोई सफलता नहीं है, एकाग्रता इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका सफलता के पीछे का जो मूल राज क्या था। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ। जो इनका जो कहानी था, सक्सेस स्टोरी की कहानी, इन्हीं की जुबानी के इस एपिसोड में आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।